अरे भैया, आप कह रहे हैं कि एआई जॉब खा जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि जॉब खाने के लिए जॉब होने तो चाहिए। निसंदेह आईटी कंपनीज के बुरे दिन आने वाले नहीं हैं, आ चुके हैं। और ये अभी देखना खून के आंसू रोएंगे। कहाँ इंजीनियरिंग कर रहे हैं बच्चे, और जो इंजीनियरिंग कर भी चुके हैं वो भी शिफ्ट हो चुके हैं दूसरे किन्हीं कैरियर्स के अंदर। देखिए, इंडिया के पास ध्यान देने के लिए और भी बहुत जरूरी मुद्दे हैं, जैसे कि मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, आरती, धर्म, बहुत कुछ है इंडिया में। दोस्तों, आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आज हम चर्चा करेंगे एआई रिवॉल्यूशन के बारे में। क्या सच में एआई जॉब खा रहा है या कंपनियां जानबूझ के वर्कर्स को निकाल रही हैं? आईटी कंपनीज का फ्यूचर क्या है? इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स का फ्यूचर क्या है? और सबसे जरूरी बात, इस सेक्टर में अब दम है भी कि नहीं? ईमानदारी से जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। शुरू करते हैं। सर, ये आईटी कंपनीज एम्प्लॉयज को फायर कर रही है। अब ये एआई रिवोल्यूशन है या फिर कंपनीज पैसा बचा रही है? देखिए, अगर कंपनीज जो कह रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करें तो उनका कहना है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो अपस्किल नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि वो जहां थे वैसे के वैसे इंप्रूव नहीं कर रहे खुद को। और एआई जिस तरह की प्रोडक्टिविटी दे रहा है, एम्प्लॉय वैसा कुछ दे ही नहीं पा रहा, और इसीलिए शायद एम्प्लॉयज की जरूरत हमें कम पड़ रही है। टीसीएस ने 12,000 एम्प्लॉयज को हटाया था, और उनमें से भी कुछ ऐसे थे जिनको 15-20 साल तक का अनुभव था। जी। विप्रो कंपनी है, इन्फोसिस कंपनी है, इन्होंने जो नए फ्रेशर्स बच्चे हैं उनको एक तरह से अपॉइंट करना बंद कर दिया है, या बहुत कम कर रहे हैं। जी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ इंडिया के अंदर हो रहा है तो भी गलत है। हर जगह यही हालात है। पहले अगर एक बेसिक सा कोड लिखना होता था तो भी भाई एम्प्लॉय ये काम करके देता था। आज 30% एम्प्लॉयज की तो वैसे ही आपको जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि वो काम आपका एआई करके दे रहा है। जी। आपका एम्प्लॉय छुट्टी मांगेगा, सैलरी मांगेगा, बीच में चिक चिक करेगा, प्रोडक्टिविटी नहीं ला करके देगा। लेकिन एआई के साथ इस तरह के जो झंझट है वो नहीं है। जी। और इसका दूसरा एक बहुत बड़ा पहलू ये भी है कि देखिए, पैसा किसी को खराब नहीं लगता है। जब पैसा बच रहा होता है तो अच्छे अच्छे लोग डगमगा जाते हैं। तो सर, क्या ये माने इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों का कैरियर खतरे में है? देखिए, हो सकता है कि जो बच्चे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं उनको मेरा जवाब पसंद नहीं आए, लेकिन बात यह है कि इंजीनियरिंग करने वाले जो बच्चे हैं वो करियर को शिफ्ट कर रहे हैं, और अब से नहीं, बहुत पहले से कर रहे हैं। बहुत सारे मीम्स बनते हैं इस पे कि भाई एक इंजीनियर आपको इंजीनियर छोड़ के बाकी सारे फील्ड में काम करता हुआ मिलेगा। जी। कड़वी सच्चाई ये है कि इंडिया के अंदर हर साल 15 लाख बच्चे इंजीनियरिंग करके निकलते हैं। कंपनियों ने जिस तरह से एआई को अडॉप्ट किया है, कॉलेज आज भी वही सड़ी गली जो व्यवस्था है उसके ऊपर चल रहे हैं। इतने जल्दी अपडेट नहीं हो पा रहे। जी। वही पुराना जावा स्क्रिप्ट वाला सिलेबस, C++, थ्योरेटिकल असाइनमेंट है, रट्टा बेस्ड एजुकेशन है। लेकिन कंपनियां बच्चों से डिमांड कर रही हैं कि भाई एआई टूल कैसे काम करेगा, हमारा मशीनरी कैसे काम करेगा, उसका जो सिस्टम है वो बिल्ड कैसे हुआ है। क्लाउड, प्रॉम्प्ट, ऑटोमेशन, डेटा के पीछे का जो मैथमेटिक्स और साइंस है, और साथ में साइबर सिक्योरिटी, इस तरह की चीज़ें डिमांड कर रही हैं कंपनियां। अब बताओ कैसे मैच करेगा वो स्टूडेंट वहाँ जा करके। जी। और फिर जब मार्केट के अंदर इतने अनुभवी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं तो कंपनियों को फ्रेशर की जरूरत क्या पड़ती है? विप्रो ने 2023 के अंदर कितने फ्रेशर हायर किए थे? 40,000 के आसपास फ्रेशर हायर किए थे, लेकिन 2025 के अंदर महज 10,000 के आसपास ही हायर किए। इसको परसेंटेज में देखें तो लगभग 75% के आसपास बैठता है। इतना ड्रॉप हुआ। तो मैं अगर सीधा ही एक लाइन में कह दूं तो 150 करोड़ आबादी वाले इस देश में सामान्य लोगों की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं अपने फील्ड में तो आपको जॉब्स मिलेंगी, अदरवाइज फिर आप इंजीनियरिंग करके आ जाएं, कुछ भी करके आ जाएं, डज नॉट मेक सेंस। लेकिन सर, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि एआई छोटे लेवल की जॉब्स खा रहा है। जो हाईली पेड एम्प्लॉयज हैं उनको अभी भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, यही तो सबसे बड़ा ग्लिच है जो लोग समझ रहे हैं कि भाई जो छोटे जॉब्स हैं उनको एआई पहले खा जाएगा, जूनियर्स को खाएगा, सीनियर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ उल्टे से चल रहा है मामला। पहले सीनियर्स की जॉब खा रहा है एआई, बाद में खाएगा जूनियर्स की। जी। पहले जो लोग ये बोल रहे थे ना कि क्रिएटिव जॉब सेफ रहेंगी, जो मैनेजर्स वगैरह हैं वो सेफ रहेंगे, जिनको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, आज लोग क्या कह रहे हैं? मार्केट की रिसर्च कौन कर रहा है? एआई करके दे रहा है। जो मैनेजर्स का काम है वो ऑटोमेट हो रहा है। कोडिंग एआई करके दे रहा है, प्रेजेंटेशन एआई बना के दे रहा है। आप कहीं भी किसी भी कंपनी के अंदर फोन मिलाइए, आपको सामने से एम्प्लॉय नहीं बोलेगा, कंप्यूटर बोलेगा, एआई बात करेगा आपसे। तो वहाँ जो कंज्यूमर्स जो आ रहे हैं जो बात करने के लिए आपसे, उनको एआई मैनेज कर रहा है बैठ करके। जी। ब्लूमबर्ग की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई थी कि 50% जो सेल्स का काम है वो आपका एआई करके दे सकता है। लेकिन फिर भी जो आपका सवाल था, कुछ जो लोग हैं वो हाईली इंटेलिजेंट लोग जो हैं, जैसे कि आपका आर्किटेक्ट हो गया, इलाइट एआई इंजीनियर हो गया, कुछ नए इनोवेशन करने वाले जो लोग हैं आपके पास, उनकी जो जॉब है वो सेफ है। सर, क्या इंडिया इस एआई की क्रांति को मिस कर रहा है? देखिए, इंडिया के पास ध्यान देने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे पास हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, हमारे पास ये है कि भाई कौन सी पार्टी को इस बार चुनाव में सपोर्ट करना है। और वैसे भी जो इंडिया का जो युवा है
उसको रोजगार की, सड़कों की, अच्छी चीज़ों की कोई खास आवश्यकता नहीं है। घर में बेसहारा माँ बाप हैं, लेकिन बेटे को बाहर जा कर के धर्म का समर्थन करना है। जी। तो इंडिया ने आईटी सेक्टर के अंदर उतना ही किया जितना बिना ध्यान दिए किया जा सकता था। बहुत बड़ी पावर बन सकता था इंडिया वास्तव में एआई के मामले में। जी। आपने नाम सुने होंगे, गूगल, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, नवीदिया, एंथ्रोपिक, इस तरह के ग्लोबल एआईज, इनमें से कोई भी भारत से नहीं निकला। सवाल तो ये कि आप क्यों मान करके चलते हो कि अमेरिकन कंपनियां आपको करने के लिए काम देंगी। मान लो उन्होंने खुद एआई का यूज करके और ये काम करना शुरू कर दिया, कहाँ जाओगे आप लोग? जी। आज ज़्यादातर एक्सपर्ट ये मानते हैं कि कुछ फील्ड ऐसे हैं जिनमें इंडिया को काम करना पड़ेगा, जैसे कि एआई एजुकेशन हो गया, डीप टेक हो गया, सेमीकंडक्टर, रिसर्च, रीस्किलिंग, एआई स्टार्टअप। और सिर्फ काम नहीं करना है, आपको एग्रेसिवली काम करके और रिजल्ट्स लेकर के आने हैं, नहीं तो सबसे ज़्यादा लॉस इसमें इंडिया का ही देखने को मिलेगा। तो सर मान लेते हैं कि एआई जॉब्स खा गया, फिर इंडिया की इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इंडिया की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आईटी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। आईटी इंडिया के लिए कोई बहुत छोटा मोटा सेक्टर नहीं है। आप एक बार सोच करके देखिए, क्या आईटी एम्प्लॉयज जो हैं वो घर नहीं खरीदते, कार नहीं खरीदते? क्या वो टूरिज्म में सपोर्ट नहीं करते, कहीं घूमने के लिए बाहर नहीं जाते? क्या रेस्टोरेंट्स के अंदर जाकर के खाना नहीं खाते? छोटे मोटे या बड़े जो स्टार्टअप होते हैं उनके अंदर सपोर्ट नहीं करते? तो एक आईटी एम्प्लॉय जो भी कमा रहा है वो इंडिया की इकोनॉमी के अंदर ही तो अपना सारा पैसा सर्कुलेट कर रहा है। तो अगर वो एम्प्लॉय ये सारी चीजें करना बंद करेगा तो इसका सीधा सीधा जो फर्क है वो देखने को मिलेगा बिल्डर पे, बैंक पे, ऑटोमोबाइल्स पे, और रिटेल मार्केट भी बचेगा नहीं। सब चीज़ों पे आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इंडिया की इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। एग्जैक्टली तो कहना मुश्किल है। तो सर क्या एआई की प्रॉब्लम केवल इंडिया के सामने है, बाकी देशों को फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए, पूरी दुनिया पे फ़र्क पड़ेगा क्योंकि ये समस्या जो है वो ग्लोबल है, लेकिन इंडिया पे जो फ़र्क है वो ज़्यादा दिखेगा क्योंकि हमारा इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा डिपेंडेंट है आईटी सेक्टर पे। ब्रिटेन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें देखा गया कि भाई हज़ारों लोग जो हैं वो भेज रहे हैं अपने रिज्यूम, जो आईटी सेक्टर में ग्रेजुएट हैं, लेकिन जॉब मिलना तो दूर की बात है, इंटरव्यू तक के लिए उनको कॉल नहीं आ रहा है। जी। कंपनियां एआई को कंपेयर कर रही हैं एम्प्लॉय से कि भाई 24 घंटे अवेलेबल है, कोई छुट्टी नहीं लेगा, कोई सैलरी नहीं लेगा, कोई ऑफिस की पॉलिटिक्स नहीं करेगा, तो फिर क्यों ना वो प्रेफर करें एआई को। जी। आजकल तो लीगल ड्राफ्टिंग और एचआर स्क्रीनिंग तक जैसे जो काम हैं वो भी एआई परफॉर्म कर पा रहा है, इस सेक्टर में भी घुस रहा है। सर जो लोग आईटी सेक्टर में 40-45 साल से काम कर रहे थे, जो रिटायरमेंट की सोच रहे थे, उनका क्या होगा? देखिए, एक बात तो ये है कि जब भी कोई नई रिवॉल्यूशन आती है, कोई भी क्रांति आती है, तो पुराने जॉब्स भले ही खत्म होते हैं लेकिन नए जॉब्स बनते भी हैं। जी। जैसे पहले किसान बहुत परेशान होकर के हाथ से खेती करता था, ट्रैक्टर आ गए, लेकिन ट्रैक्टर के आने से वो वाली जो जॉब थी वो तो चली गई, लेकिन इंटरनेट आया, साइबर कैफे आए, लेकिन जो लोग ये समझ पाए कि ट्रैक्टर ने हमारी जॉब खाई है, तो हम अब ट्रैक्टर बेचने के लिए निकलेंगे, यानी ट्रैक्टर की मार्केटिंग करने के लिए कंपनी को जरूरत पड़ेगी, ट्रैक्टर बेचने के लिए उनको लोग चाहिएंगे, जी। ट्रैक्टर के मैकेनिक चाहिएंगे, मेकिंग के लिए लोग चाहिएंगे, पार्ट्स वगैरह रिप्लेस करने हैं, सर्विस देनी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो आपकी जॉब खा रहा है उसी को हथियार बनाओ और आगे बढ़ो। तो जिन 40-45 साल से जॉब कर रहे अनुभवी लोगों की आप बात कर रहे हो, उनको रीस्किल करना पड़ेगा खुद को, और इतिहास गवाह है कि इतना अनुभवी आदमी जब खुद को रीस्किल करता है तो उसको जल्दी जॉब मिलती है। जी। एआई टूल्स, कंसल्टिंग माइंडसेट, मेंटरशिप रोल, क्लाइंट स्ट्रेटजी, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। तो सर क्या ये मानने इस एआई के आने से डिग्री की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी? देखिए, डिग्री की जो वैल्यू वो पूरी तरह से तो खत्म नहीं होगी, लेकिन हाँ, पहले एक मोनोपैली चलती थी कि भाई फलां कैंपस से मैं पढ़ करके आया हूँ, वो यूनिवर्सिटी से मैंने काम किया है, तो वो चीज़ें जो एक लीन थी वो टूट रही है। आज ये देखा जाएगा कि भाई एक्चुअल आपको फील्ड एक्सपीरियंस कैसा है, जी। आप उस फील्ड के बारे में कितना जानते हैं, नॉलेज क्या रखते हैं। पहले सिस्टम चलता था भाई डिग्री दो, प्लेसमेंट लो, आपकी जॉब सिक्योर हो गई, लेकिन वो चीज़ नहीं है भाई। अब प्रोडक्टिविटी आप क्या दे सकते हो, एआई टूल्स वगैरह आपको यूज करने आते हैं कि नहीं आते, कंपनी के लिए आप कितना अच्छा काम कर पाओगे, कहाँ तक आप ले जा पाओगे हमें, ये सारी चीज़ें आज कंपनियां पूछने लग गई है, चाहे आप किसी भी कैंपस से आए हो। जी। लेकिन ये भी नहीं कि आईआईटी वगैरह से आप पढ़ करके आओगे और आपको कहीं जॉब ही नहीं मिलेगा। एक बार एंट्री मिल जाएगी आपको, उसके बाद में आप काम कर पाते हो कि नहीं कर पाते, वो एक आपकी जॉब की गारंटी कार्ड नहीं है कोई। पहले वो गारंटी कार्ड की तरह बिहेव करता था। दोस्तों, मैसेज आप लोगों के लिए है, एआई से डरने की जरूरत नहीं है, ये एक रिवॉल्यूशन तो है, और ये वीडियो हमने एक इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए बनाया है, लेकिन अभी भी लीडरशिप, ट्रस्ट, सिंपैथी, स्टोरी टेलिंग, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें एआई आज भी ह्यूमन बीइंग से पीछे है। तो आपको बिना डरे अपग्रेड करना है और ज़्यादा अच्छे से सीखना है, ताकि आप लोगों की जगह इस रिवॉल्यूशन के दौर में भी सिक्योर रह सके।
अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर से दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।